नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सवसाहु। मोक्षार्थियों, छोटे बच्चों को अपनी नादानी के कारण कंकड़ पत्थर तभी तक अच्छे लगते हैं, उन कंकड़ पत्थरों का तभी तक वह बच्चा संग्रह करता है जब तक वह छोटा होता है, बच्चा होता है। वंस वह बड़ा हो जाए, बड़ा होने के बाद उसे रत्न हीरे पन्ने से परिचय हो जाए, उसके बाद पहले चाहे हुए कंकड़ पत्थर अब उसे सुहाते नहीं है। सुहाएंगे भी कैसे? वे ही कंकड़ पत्थर उसे उपेक्षा के, घृणा के पात्र बनते हैं। उनका वह आदर नहीं, फिर तिरस्कार करने लगता है। ठीक उसी प्रकार अज्ञानी जीव को बाह्य वस्तुओं का आकर्षण, बाह्य चमत्कारों का तभी तक आदर बना रहता है, चमत्कार को नमस्कार तभी तक वह अज्ञानी करता रहता है जब तक उसका अज्ञान बरकरार रहता है। एक बार वस्तु स्वरूप को वह जान ले अच्छे से, अपने आत्मरूप चैतन्य चमत्कार को वह अच्छे से जान ले, फिर वो दास्ता खत्म हो जाती है। फिर जिसे वह चमत्कार मानता था और चमत्कार को नमस्कार करता था, अभी उन्हीं चमत्कार को वह तिरस्कार करने लगता है और वो नो मोर, दीज थिंग्स आर नो मोर मिरेकल्स फॉर हिम नाउ। वे कोई चमत्कार नहीं होते फिर उसको। यही तो दृष्टि के फेर का रहस्य है। एक बार दृष्टि बदल जाए तो फिर सब कुछ बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सृष्टि को नहीं, दृष्टि को बदलना है। इट इज माइंड सेट दैट मैटर्स। इसलिए मोक्षार्थियों, जैन दर्शन चमत्कार को नमस्कार करने वाला दर्शन है भी नहीं। हजारों वर्ष पहले की एक कथा है। एक राज दरबार में एक डिबेट हुआ। उस डिबेट में, उस वाद विवाद में किसी जैन श्रावक ने उस कोर्ट में यह कहा धड़ल्ले से कि जैनी चाहे जो कुछ कर सकते हैं और इसीलिए जैनी ही बलवान है, चाहे जो मंत्र तंत्र कर सकते हैं, चाहे जो चमत्कार कर सकते हैं। किसी ने चुनौती दे दी उसे। कोर्ट में किसी ने यह कहा, यहां पर 2-3 किलोमीटर पर एक आदमी बैठे जिनका नाम वादिराज मुनिराज है। आप लोगों ने यदि सुना होगा, एक ही भाव स्तोत्र के कर्ता वादिराज मुनिराज बैठे हैं बाहर यहां पर, और वे पूरे नख से लेकर शिख तक, एड़ी से लेकर चोटी तक जर्जरित कोड से झुलस रहे हैं। इतना कोड उनको हो रहा है और तुम ये कहते हो हमारे जैन ऋषि चमत्कारी होते हैं, रिद्धि सिद्धि के धारक होते हैं। क्या दम है इसमें? इतना सा भी कुछ कर नहीं सकते वे?
उसने धड़ल्ले से फिर चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया और उसने कहा, आई विल प्रूव इन द सेम कोर्ट कि जैन्स एंड जैन मंक्स आर एबल टू डू ऑल द मिरेकल्स। और जैन ऋषि मुनि सभी प्रकार के विद्या रिद्धि सिद्धि में पारंगत होते हैं, ये मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। और मैं दिखाऊंगा कि वे मुनिराज अपने दम पर उस कोड को ठीक करेंगे। बिना सोचे समझे ये चैलेंज उसने दे भी दिया कोर्ट में। चैलेंज देने के बाद अफसोस भी करने लग गया। भावावेश में, घमंड में आकर वस्तु स्वरूप को न जानकर ऐसा बोल भी दिया, चैलेंज भी दिया। फिर उसको लगने लग गया कि कल का दिन कमिटेड है, यदि कल तक मैं इस बात को प्रूव नहीं करूंगा तो मुझे लटकाया भी जा सकता है। अभी वो डरने लग गया। जैसे ही डरने लगा वो दौड़ता आया मुनिराज के पास जंगल में और गिड़गिड़ाते हुए राह देखने लग गए। पहले तो मुनिराज कभी ध्यान से बाहर आ जाए। घंटे 2 घंटे बाद जब उनकी आंखें खुली तब सहजता में वो दिखा तो रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ था। और उसने ये बोल दिया, मुनिराज महाराज बचाओ बचाओ, रक्षा करो, जिन धर्म की रक्षा करो। क्या करना है मुझे जिन धर्म की रक्षा के लिए? तो उन्होंने कहा, हमारे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई है और जैनियों को लोग कुछ आंकते ही नहीं है, जैनियों की औकात कुछ समझते ही नहीं है। जरूरी है हम कुछ चमत्कार करके दिखाए तो दिगंबरत्व का प्रभाव भी दर्ज होगा समाज में, तो लोग भी हमारा लोहा लेंगे, लोग समझेंगे जैनत्व क्या चीज है। मुनिराज शांत रहे, अज्ञानियों के साथ न बोले तो ही अच्छा होता है। कुछ समझाए उसको समझता नहीं, वो उसके साथ क्या बोलते। कुछ बिना बोले ही आंखें बंद करके फिर ध्यानस्थ हो गए। उनको तो गुप्त गुफा में मस्ती आती है, आनंद आता है। आंख खोलो वहां संकट है और अज्ञानियों के सामने ये संकट दुगना होता जाता है। वे कुछ बोले नहीं, लेकिन मौनम स्वीकृति लक्षणम जानकर उसको ऐसा लगा अभी मुनिराज कुछ न कुछ जरूर करेंगे। दूसरे दिन 10 बजे एज प्री डिसाइडेड राजा सदल बल वहां पर आकर पहुंच गए, उस पिच पर जहां पर मुनिराज अपनी साधना कर रहे थे। 10 बजे से पूरा राजा प्रजाजनों को लेकर यहां तक आए और जिसने चुनौती स्वीकार करी थी वो जैन अनुयायी, अंधश्रद्धालु, ब्लाइंड फॉलोअर भी वहां पर था। ध्यान रखना, अंधश्रद्धालुओं से जितना नुकसान होता है उतना नुकसान और किसी से भी नहीं होता है कभी भी। अभी सबने देखा कि मुनिराज का कोढ़ ठीक हो चुका था और वो छाती पीटते हुए, छाती ठोकते हुए उसने दिगंबरत्व के जयकारे लगाना चालू किया और उन्होंने कहा, देखी दम हमारी। राजा ने भी लोहा माना। राजा वहां पर नतमस्तक हो गए, नमोस्तु 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 आदि करके पूरी प्रजाजन लौटने लग गई वहां पर। मुनि महाराज इसमें भी क्या बोलते हैं, जैसे ये अज्ञानी वैसे ये अज्ञानी, क्या समझाए किसको समझाए। भीड़ साफ हो गई और वो आदमी केवल भक्त वहां पर खड़ा रहा और भक्त मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, महाराज वेल डन, आज आपने लाज राखी दिगंबरत्व की। मुनिराज को जरूरी लगा कि अभी कुछ बोला जाना चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और मुनिराज ने उसे कहा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सके ये दिगंबरत्व का सम्मान नहीं, अपमान है। वस्तु स्वरूप ये कहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का स्पर्श नहीं कर सकता। एक क्षेत्रावगाह में सभी द्रव्य तिष्ठते होते हुए भी कोई भी द्रव्य अपनी अपनी व्यक्तिता को नहीं छोड़ता। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। कोई द्रव्य किसी और द्रव्य को परिणमन नहीं करा सकता और परिणमन कराने का भाव मिथ्यात्व है।
मुनिराज उसको समझा रहे थे, तुमने ऐसा चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया जो दिगंबरत्व के प्रिंसिपल को बिल्कुल क्लैश कर जाता है, क्रैश कर जाता है, बिल्कुल विरोधी है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सके, ये जैनत्व की सिद्धि नहीं है, ये जैनत्व का अपलाप है, इसमें जैनत्व का सम्मान नहीं है, जैनत्व का अपमान है। अंधे भक्तों को कौन समझे? उसने कहा ये तो आपका बड़प्पन है महाराज, सब कुछ आपने करके भी आप उसका कर्तव्य तो नहीं ले रहे हैं। मान गए आप तो। उसने कहा भी क्या समझाए? तो आखिरकार उसने कहा, उन मुनिराज ने कहा, यदि ये सब हम ही करते, ये चमत्कार हम करते, तो फिर इस उंगली का कोड हम क्यों रखते इतना सा? और उन्होंने दिखाया ये कोड उंगली का वैसा का वैसा था। इतना काफी था ये प्रमाणित करने के लिए कि ये द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। तो मुनिराज ने कहा यदि ये कोड मैंने ठीक किया होता तो इतने से को क्यों रखता? तो उसने कहा ये समझ में आ गया महाराज, आपने जानबूझकर रखा, बड़प्पन आपका सुरक्षित रखने के लिए, मतलब लघुता प्रदर्शित करने के लिए कि मैं इसका करता नहीं हूं। आप तो धन्य है, आप तो कुछ भी कहो, हम तो इसे चमत्कार ही कहेंगे। चला गया। निष्कर्ष मेरे कहने का यही है, एक बॉटम लाइन कोई बताएगा मुझे? अभी अभी की कथानक में एक बहुत सुंदर लाइन आई जो मुनिराज ने कही, बताएगा कोई? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सके, ये दिगंबरत्व का सम्मान नहीं, अपमान है, अपमान। यही दिगंबरत्व की और जैनत्व की शान है। और जो भगवान की कायोत्सर्ग की मुद्रा है वो इसी की तरफ तो संकेत करती है कि कोई किसी का कर ही नहीं सकता। हमारी मुद्राएं कभी भी आशीर्वाद देने आदि की मुद्रा में नहीं हुआ करती। हमारा प्रथमानुयोग ऐसी कई घटनाओं से भरा है। कभी मौका मिलेगा तो मैं सुबह चंद्र आचार्य, अभी नाम लिया है तो थोड़ी बात बता दूं। हमारे प्रथमानुयोग में और एक कपल है, भाई भाइयों का एक जोड़ा है, सुबह चंद्र आचार्य और भर्तृहरि। नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं। एक साथ दोनों राजकुमारों ने दीक्षा ली, विरक्त होकर, जगत की स्वार्थ वृत्ति से विरक्त होकर दोनों ने एक साथ दीक्षा ली। एक ही रास्ते निकले, एक ही घर से निकले, एक ही भावना से निकले, लेकिन थोड़े ही अंतराल पर जाने पर एक की भावना चरमरा गई। भावनाओं को ढोना, भावनाओं का वहन करना हर एक जन के बस की बात नहीं है। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर दो रास्ते अलग अलग हो गए। भर्तृहरि का रास्ता अलग और सुबोध चंद्र जी का रास्ता अलग। भर्तृहरि भटक गए और रिद्धि सिद्धि में लग गए। बहुत टाइम के बाद, सालों बाद उनको ख्याल में आया, सालों पहले हम दोनों भाई निकले थे, आज मैं अकेला हूँ। सालों बाद स्मरण हुआ उनको, मेरा एक भाई सुबोध चंद्र वो भी घर से बाहर निकला था, कहाँ होगा वो? तुरंत उन्होंने अपने कर्मियों को भेजा और कहा देख लो इस जंगल में ही कहीं होंगे। तो जंगल में वे ध्यानस्थ थे, उन्होंने आकर रिपोर्ट किया। क्या बताए, आपके भाई बड़े दुखी है, नंगे है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बड़ी हालत खराब है उनकी, लानत है उन पर। और तब तक ऐसी रिद्धि वे सिद्ध कर चुके थे। भर्तृहरि ऐसा रस उन्होंने तैयार किया था, उस तुम्बी रस को कहीं भी डाल दो, पहाड़ पर डालो तो पूरा पहाड़ सोने का बन जाए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये रस जाकर दे दो उनको, मेरे भाई को, मेरा भाई निहाल हो जाएगा, आखिर मैं हूं तो उनका भाई। और जैसे ही वो आदमी पहुंचा उनके पास, मुनिराज का ध्यान भग्न हुआ, तो उन्होंने कहा ये रस आपके लिए। उन्होंने रस की तरफ आंख मोड़कर भी नहीं देखा। कवि और लेखक अपनी भाषा में लिख रहे हैं, ऐसा होना संभव नहीं है। रूपक अलंकार से लिख रहे हैं, उन्होंने उस तुम्बी रस को ठोकर मार दी और गिरा दिया एक तरफ। और जहां जहां वे चलते गए, ताज्जुब होगा सुनकर, वो धरती स्वयं सोने की बनती जा रही थी, तपश्चरण के बल पर।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? निष्कर्ष, ये जैन दर्शन चमत्कार को नमस्कार करने का दर्शन नहीं है। ये वो दर्शन है जहां पर बाहर की विभूतियों को भूति सम त्याग कर नश्वर जानकर छोड़ा जाता है। कुछ समझ रहे बच्चों? नहीं समझे आप? बाहर की विभूति को, ऐश्वर्य को भूति समान मतलब राख समान छोड़ा जाता है। अपना प्रकरण नमोकार मंत्र का चल रहा है बच्चों। वैसे अभी तक कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही था। हमारे दर्शन में टोने टोटके का, गंडे तावीज का और मंत्र तंत्र का कोई लेना देना नहीं है। अचानक थोड़े टाइम पहले क्या हुआ, मुझे अचानक रात में 1-8 बजे यह विकल्प सताया, नमोकार और मंत्र ये नहीं हो सकता। आपको बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन होने वाला है। मैं 1 बजे उठकर बैठ गया और मैंने ये कहा, नमोकार और वो भी मंत्र ऐसे कैसे हो सकता है? और जैन दर्शन में मंत्रों की तो कोई औकात ही नहीं। जैनन सिद्धांत कोश नाम का एक ग्रंथ है बच्चों। उस जैनन सिद्धांत कोश के भाग 3 के 245 पृष्ठ पर एक बात उद्धृत की जो मैं यहां से पढ़ता हूं। वैसे जगह जगह ऐसे आधार मिलेंगे, जगह जगह वर्ड टू वर्ड में पढ़ के दिखाता हूं। मंत्र तंत्र ज्योतिष आदि विद्याओं को बताने वाला साधु बाहर से निर्ग्रंथ होकर भी संसक्त है। संसक्त मतलब आसक्त है, मोही है, सांसारी है। वह लोक से विरक्त नहीं होने से लौकिक ही है, उसका आचरण दूषित है और वह आत्म साधना का पात्र नहीं होने से मुनि पद के योग्य नहीं है। जगह जगह आप 46 दोष 32 अंतराय का भी प्रकरण पढ़ेंगे आहार संबंधी, वहां पर भी बताया गया है, जो मुनि मंत्र तंत्र की विद्या देकर आहार करता है वह मुनि पापी है, दुर्गति का भागी है। मंत्र तंत्र की ऐसी तैसी की है आचरण, मंत्र तंत्र के कोई औकात और पोजीशन जैन दर्शन में नहीं हुआ करती। एक फेज ये हुआ। अभी दूसरे पार्ट की तरफ देखो, दूसरी तरफ देखो तो हमारे द्वादशांग में हमारी जिनवानी कैसी है? द्वादशांगमयी है। उस द्वादशांगमयी जिनवानी में काफी हिस्से मंत्र तंत्र से भी भरे हैं। अब ज्यादा तो नहीं समझ पाएंगे, जितना मैं कह रहा हूं थोड़ा सा सुन भर लीजिए। उपासक अध्ययनांग नाम का एक अंग है 12 अंगों में। अपने यहां श्रुत स्कंद है, कहीं डिजाइन है, मंदिर जी में है। हाँ राइट, शाबाश। कल आप देख सकते हो बच्चों से, उसमें एक उपासक अध्ययनांग है। उस उपासक अध्ययनांग में मंत्र तंत्र की भी चर्चा की गई है। 12वां अंग है दृष्टि प्रवाद अंग। उपासक अध्ययन अंग शायद 8वां अंग होगा, कंफर्म कर लीजिएगा। 12वां अंग है दृष्टि प्रवाद अंग। उस दृष्टि प्रवाद अंग में एक विद्यानुपूर्व है, विद्यानुवाद पूर्व। उस खंड में भी पूरे मंत्र तंत्र की चर्चा है। इसके अलावा चूलिका स्थलगता नाम की चूलिका है, उसी में मिलेगा आपको सब। उसमें भी पूरे मंत्र तंत्र की चर्चा है। आप प्रकीर्णक का प्रकरण देखेंगे, उसमें भी मंत्र तंत्र की चर्चा है। अब मैं दुविधा में फंस गया, आप भी दुविधा में फंस गए होंगे। आप लोगों को लग रहा है ये तो परस्पर विरोध है। किसी को लग रहा है एक तरफ मंत्र की तो ऐसी तैसी की जा रही है और एक तरफ द्वादशांग में मंत्र का काफी बड़ा पार्ट है। यहां तक कि हमारे संबंध भद्र स्वामी तो अपना परिचय ही मैं मांत्रिक हूं इस प्रकार देते हैं। क्या दे रहे हैं? यहां तक कि उन्होंने ये कह दिया है संबंध भद्राचार्य ने, मैंने अपने मंत्र के दम पर यहां से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा को जमीन से निकाला है, शिव पिंडी को फोड़कर स्व मंत्र व्याहूत कहकर अपने मंत्र के दम पर मैंने ये किया है।
इसका मतलब ये भी ख्याल में आता है हमारे ऋषिगण मंत्र तंत्र के ज्ञाता थे, और इतनी सी ही बात नहीं है, वे मंत्र तंत्र का भी प्रयोग करते थे। अभी कैसे रास्ता निकलेगा? एक तरफ मंत्र तंत्र के प्रयोग को पाप कहा जा रहा है, और एक तरफ हमारे आचार्य दिगंबर भावलिंगी संत भी मंत्र का प्रयोग करते देखे जाते हैं। एक दिन मैं जब पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ रहा था, उसका प्रभावना नाम का अंग पढ़ रहा था, मुझे समाधान हो गया। और उसमें यह बात लिखी थी प्रभावना अंग में। प्रभावना समझते हो बच्चों? जैनत्व की महानता सिद्ध करना। देखने वाले जैन अजैन कितने ही जनों के दिलो दिमाग में ये बात आ जाए कि वाह क्या जैन धर्म है, वास्तव में बहुत बढ़िया है, और बहुत जनों को बदलाव की भी भावना होए, और बहुत जन जैनत्व का भी अंगीकार करने का सोचे, दैट इज प्रभावना। वहां पर यह लिखा है किन्हीं अतिशयों के द्वारा मंत्र तंत्र के बल से कुछ अतिशय करके जैनत्व की सिद्धि करना, यह प्रभावना नाम का अंग है। इससे एक समाधान तो मुझे हो गया बच्चों। आप में से कोई बताएगा क्या समाधान हुआ होगा? एनीवन? मंत्र का उचित कोई बता पाएगा? मंत्र उचित है कि अनुचित, कोई बता पाएगा? मैं कंक्लूजन पर आ गया, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत लोभ के पोषण के लिए मंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, जिन धर्म पर, धर्मायतनों पर कभी संकट आया हो, संकट का निवारण करने के लिए कदाचित इस राग से कि जैन धर्म की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती रहे, इसलिए कदाचित मंत्र का प्रयोग करने में उनसे आ जाता है। मंत्र की सिद्धि करने के लिए घंटों कहीं बैठते हो, तपश्चरण करते हो, ऐसा हरगिज नहीं। ये स्वयं उनको प्रकट होते हैं, और उसका प्रयोग भी निज हित के लिए कभी भी नहीं करते। ये निष्कर्ष है। अभी आ जाओ अपने प्रकरण में। मैं थोड़ा बेचैन हो उठा थोड़े समय पहले बच्चों। मुझे बेचैनी इस बात की हुई, आखिर नमोकार को मंत्र क्यों कहा गया? मुझे वैसे ही लगा नमोकार मंत्र नहीं होना चाहिए। मैं राह देखने लग गया सुबह कब होती है, और मैं षटखंडागम के सभी भागों को देखना प्रारंभ करूं। वैसे मुझे बेसब्री से मैं उठ ही गया रात में, और मैं जितने दिमाग में आ रहे थे सब ग्रंथ टटोलने लग गया। मैं 2 और 3 दिन के अथक परिश्रम के बाद मुझे ये देखने में आया कि जहां पर ये नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम की गाथा जो हम बोलते हैं ना, वहां पर पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम में से नमोकार के आगे मंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है। मुझे मजा आ गया। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, लेकिन मैंने सोचा जल्दबाजी ठीक नहीं है। फिर मैंने ये देखा षटखंडागम पर लिखी गई टीका। टीका समझते हो बच्चों? टीका इज कमेंट्री। उस पर इंटरप्रिटेशन, उसका एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, उसका उसे कहते हैं टीका। टीका इज नॉट क्रिटिसिज्म जैसा लोक में कहते हैं, ऐसा नहीं, ये पर्टिकुलर टर्म्स है। षटखंडागम की टीका किसने लिखी है बच्चों? षटखंडागम के रचयिता कौन है बच्चों? बोलो। आचार्य पुष्पदंत और बुद्धबली। शाबाश, बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छा। षटखंडागम ग्रंथ के टीकाकार का नाम आप जानते हो? वीरसेन आचार्य। वीरसेन आचार्य का नाम नहीं भूलना है आपको बच्चों, अभी ध्यान रखना। वीरसेन वह हस्ती है, जैन दर्शन का वह प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है जिनको भुलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वीरसेन स्वामी ने सर्वाधिक लेखन किया है। आज तक का जितना साहित्य है, टीका साहित्य, मूल ग्रंथों का साहित्य, प्राचीन ग्रंथों में,
उनमें सबसे ज्यादा लिखने वाले 92,000 श्लोक प्रमाण वीरसेन स्वामी ने टीका लिखी है। जब प्रकरण आएगा श्रुत पंचमी का, मैं 2-3 घंटे इसके लिए रिजर्व रखता हूं। क्या आप जानते हो, जिसे लोग आज महाभारत कहते हैं ना, महाभारत हिंदुओं का बड़ा ग्रंथ, आज विश्व में सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत माना जाता है। बट ऐसा नहीं है बच्चों, धोखे में मत आइए, क्योंकि मूल ग्रंथ भारत था, भारत। और उनको ये ख्याल में आया कि दिगंबर आचार्य वीरसेन का रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा लेखन कार्य में, तो उनसे रहा नहीं गया। फिर दूसरे व्यक्ति ने आगे आकर और उसमें श्लोक बढ़ाकर 1,00,000 श्लोक प्रमाण करके, इसलिए उसका नाम महाभारत कर दिया गया। अभी समझ में आ रहा है आपको वीरसेन कौन हस्ती है? ये वीरसेन आचार्य हुए, षटखंडागम लिखा गया 1ली सदी में, मतलब धरसेन पुष्पदंत भूतबली कब हुए हैं? 1ली सदी। समझ में आता है? फर्स्ट सेंचुरी। फर्स्ट सेंचुरी मतलब समझ में आ रहा है? पहला शतक, पहले 100 इयर्स के स्पैन में वे हुए। आज से कितने वर्ष पहले कोई बताएगा? लगभग 2000 वर्ष से कम। समझ रहे? क्योंकि सदियां जो हम देख रहे हो ईसा की ही देखी जा रही अभी तो। खैर, मैं आपको ये कह रहा हूं अभी कि मैंने रात में उठकर ये देखा, 2-3 दिन में यही देखता रहा, नमोकार को मंत्र ऐसी संज्ञा षटखंडागम में नहीं थी, तो मैंने क्यूरियोसिटी से टीका देखी वीरसेन आचार्य की। एंड टू योर सरप्राइज, षटखंडागम की टीका धवल, भाग एक ही देख रहा था इसलिए मैं धवल कह रहा हूं। धवल में कहीं भी जो 700-800 वर्ष बाद लिखा गया वीरसेन स्वामी का धवल ग्रंथ, मतलब वीरसेन स्वामी हुए हैं 8वीं-9वीं सदी में। समझ रहे हैं आप लोग? कब हुए हैं वीरसेन आचार्य? 8वीं-9वीं सदी में, 700-800 वर्ष बाद। और सुनिए, उसमें भी मुझे कहीं भी मंत्र शब्द पढ़ने में नहीं आया और मैं गजो उछलने लग गया, खुशी के मारे मैं उछलने लग गया। इसमें क्या खुशी होनी है? कोई मुझे बताएगा मेरे मन की बात? खुशी ये है मुझे, क्योंकि मंत्र तंत्र का कोई पोजीशन अपने जैन धर्म में नहीं है बच्चों। सुनते चलिए मैं जो कह रहा हूं आपको आगे। फिर मैंने थोड़ी सी सर्च चालू की, मैंने कहा गजब हो गया, 1000 वर्ष तक मंत्र या संज्ञा अभी नहीं थी नमोकार को। इसलिए आपने गौर किया होगा, जो मेरे पहले 3 सेशंस हुए हैं, मैं नमोकार के बाद मंत्र बहुत ही कम बार बोला हूं। किसी ने गौर किया इसको? मैं नमोकार सूत्र बोल रहा था, किसी ने गौर किया इसको? शाबाश। या तो मैं केवल नमोकार बोल रहा था अथवा नमोकार सूत्र बोल रहा था। फिर मैंने श्वेतांबर का साहित्य थोड़ा सा ढूंढा। श्वेतांबर साहित्य में 6 जगह नमोकार आया है। नमोकार मंत्र नहीं कह रहा हूं मैं, नमोकार कितनी जगह आया श्वेतांबर साहित्य में? 6 जगह आया। थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे आवश्यक सूत्र माना गया है उनके यहाँ, 10 वैकलिक सूत्र माना गया है, उत्तराध्ययन सूत्र माना गया है और पिंड निरुक्ति, ये 4 सूत्र उनके यहाँ माने गए हैं मूलतः। उसके बाद भगवती सूत्र में और महानिषिद्ध सूत्र में भी जो उत्तर सूत्र माने जाते हैं, ऐसे 6 ग्रंथों में उनके यहाँ पर भी नमोकार उपलब्ध है श्वेतांबर साहित्य में। बट आगे की बात कोई पूरी करेगा और मुझे खुश करेगा? बोलेगा कोई? श्वेतांबर साहित्य में भी मुझे कहीं भी मंत्र शब्द पढ़ने में नहीं आया बच्चों। तो फिर ऐसा हुआ कैसे आखिर? अभी एक प्रश्न खड़ा होता है, ये मंत्र शब्द जोड़ा किसने और आखिर क्यों?
तीसरा प्रश्न भी उद्भव होता है, फिर नमोकार के लिए कोई शब्द आया है क्या, कोई संज्ञा आई है क्या ग्रंथों में? एक श्वेतांबर के विद्वान है श्रीकांत मेनन, अच्छे विद्वान है मुंबई के। उनका यह कहना है श्वेतांबर समस्त साहित्य में नमोकार के लिए कहीं भी मंत्र शब्द का प्रयोग मूल ग्रंथों में नहीं किया गया है। जब मैं धवल टीका पढ़ने लग गए तब मैंने वहां पर कुछ पाया, नमोकार के लिए कुछ संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। वहां पर संज्ञा का प्रयोग किया है सूत्र। क्या किया है? सूत्र। कहीं उसे देशामर्शक सूत्र भी बोला है। क्या? आपको थोड़ा भारी जा रहा होगा, लेकिन घबराओ मत, आप घबराओ मत। और बीच में थोड़ी सी बात कहता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम, 2-3 मिनट का ब्रेक। अच्छी चीज मैं आपसे शेयर करता हूं। मैं पहले कभी आपकी उम्र का था, नहीं सॉरी, आप तो बहुत अच्छे हो। मैं पहले कभी 25 साल की उम्र का था। मेरे उम्र के 25वें साल में मैंने पहली बार जिन मंदिर की देहरी चढ़ी थी, और तभी पहली बार था मैंने कोई प्रवचन सुना था। मुझे याद आता है बच्चों, प्रवचन सुनकर ऐसा कुछ जादू हुआ, मुझे ऐसा लगा सब कुछ छोड़कर हमें यही करना चाहिए। मैं रोज प्रवचन में जाने लग गया। मैंने 2-3 मिनट का ब्रेक लिया, उसमें मैं ये बात कह रहा हूं। मैं प्रवचन में रोज जाने लग तो गया, लेकिन 8 महीने 10 महीने ऐसे गए जिसमें जू भी नहीं रेंगती थी, जिसमें मैं कुछ भी नहीं समझता था ये पढ़ा क्या है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी मैं बैठता पहले ही बेंच पर था, नोटबुक लेकर। जो जो वक्ता कहता था, आई यूज्ड टू ट्राई राइटिंग ईच एंड एवरी वर्ड। और मैं ये बात समझता जरूर था, मेरे सुखी होने का उपाय यदि निकलेगा तो इन्हीं जिन वचनों में से निकलेगा। इतनी ही दृढ़ आस्था थी बच्चों मेरे में। अब जानते हैं, मैंने स्कूल भी टॉप किया, कॉलेज भी टॉप किया। ऐसी कोई फील्ड नहीं थी जहां पर मैं चैलेंज स्वीकार नहीं करता था। इतनी इंटेलिजेंस उस फील्ड में होने पर भी आई वॉज अनेबल टू ग्रास्प। 1 साल में कुछ नहीं समझ पाया। मैं स्वयं को वैसे बुद्धिमान समझता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि धर्म की टर्मिनोलॉजीज नई नई होती है, नए नए पद होते हैं। ये शब्द आम शब्द नहीं हुआ करते। आप लौकिक डिक्शनरियों में इनके अर्थ नहीं पा सकते। लेकिन मैंने पेशेंस रखा, मैंने हौसला रखा, टाइम दिया थोड़ा, और धीरे धीरे आपके सामने मैं हूं। इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं है। आप जानते होंगे कालिदास कभी आत्महत्या करने को निकले थे। कोई भी बात कठिन लगने पर भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। गेट प्रिपेयर्ड फॉर द अदर सेंटेंस। तैयार रहो अगली लाइन के लिए। मेरा ब्रेक समाप्त। ये थोड़ा इंस्पायर करना था मुझे। अब फोकस्ड बने रहिए, आप देखते जाएंगे अल्पकाल में आप बहुत बड़ी विद्वत्ता हासिल करेंगे। बोलो। शतखंडागम टीका में आपने मंत्र का नमोकार का अर्थ नाम बताया था नहीं, देशांबर के। सॉरी, आई फेल्ड टू फोकस ऑन दैट वर्ड। मैंने ये कहा नमोकार के लिए टीकाकार वीरसेन आचार्य ने 3 शब्दों का प्रयोग किया। एक जगह केवल सूत्र लिखते हैं। वैसे और एक बात समझ लीजिए बच्चों, आचार्य जो जो भी कुछ लिखते हैं वो सब सूत्र ही होता है। क्या कहा? जो जो कुछ लिखते हैं वो सब सूत्र ही कहलाता है। सूत्र कहते उसे है ज्यादा माल कम शब्दों में। क्या मैं ज्यादा परिभाषा कहूंगा तो आप घबरा जाएंगे। ग्रंथों में क्या परिभाषा है सूत्र की बताओ? अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वध गुण निर्णयम निर्दोषम हेतु मत तथ्यम सूत्रमिति उच्यते बुधे। छोड़िए, मैं घबराना, आप घबरा जाएंगे तो मैं आपको बताना नहीं चाहते सब।
सूत्र का मैंने इन शॉर्ट अर्थ ये कह दिया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, गोली इतनी सी और असर बहुत बड़ा, उसे कहते सूत्र। देखत को छोटे लगे, घाव करे गंभीर। आपकी मराठी की भाषा में मूर्ति लहान, कीर्ति महान। दिखावे पर मत जाओ। छोटे शब्द होते हैं और उस पर 200 टीकाकार सैकड़ों पेजेस की टीका लिख सकते हैं। जानते हैं आप? प्रमाण नैर अधिगम एक छोटा सूत्र है। क्या? उसकी टीका हजारों पेजेस में हुई है। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान, तो इतना सा सूत्र है, हजारों पेजेस उसकी टीका में कम पड़े। एक छोटी सी बात, और आचार्य कहते हैं हमारी आयु खत्म हो रही है, नहीं तो हम और लिखते। यह हालत है, उसे कहते सूत्र। एनीवे, णमोकार सूत्र एक उपाधि णमोकार को मिली है। दूसरी जगह लिखा है देशामर्शक सूत्र बोला इसे। देशामर्शक क्या किसे कहते हैं? देश आमर्शक। थोड़ा कहा बहुत समझना। क्या कहा मैंने? थोड़ा कहा बहुत समझना, उसे कहते हैं देशामर्शक। मतलब ये नमोकार जो आपको दिख रहा है वो नमोकार और 5 पद ही नहीं है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 5 पद ही नहीं है, इसमें समग्र जिन शासन समाये। जिन शासन इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब जानते ना ओम, एक बीजाक्षर। बीजाक्षर ओम को क्या कहते बच्चों? और ओम में इतना रहस्य है, समग्र द्वादशांग इसमें समा सकता है, इसलिए उस दिव्य ध्वनि को भी ओमकार कहते, क्योंकि ओम एक छोटा सा दिखने वाला एक अक्षर है, बीज अक्षर। एनीवे, इसे देशामर्शक सूत्र बोला, और एक जगह इसे मंगल सूत्र भी बोला है। आज मंगल सूत्र शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? विपरीत अर्थ में होता है, स्पेशली महाराष्ट्र में। मंगल सूत्र सच्चे सूत्र वे हैं जो आचार्यों ने लिखे हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ, हम इस बात की चर्चा कर रहे थे, आखिर इस मंत्र शब्द का उद्भव हुआ कहां से और क्यों। तीसरी बात का तो समाधान हमने देख लिया, मंत्र नहीं तो और कौन सी उपाधियों का प्रयोग होता है। देखिए, मैं आपको रहस्य की बात बताता हूं। मुझे भी पता नहीं सबसे पहली बार मंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया है, लेकिन संभव है 10वीं सदी के बाद मंत्र शब्द लिखा जाने लग गया होगा। Why is it so? क्योंकि 10वीं सदी की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? भट्टारक परंपरा प्रारंभ हो चुकी थी। भट्टारक कितने जन जानते हैं बच्चों? भट्टारक कितने जन जानते हैं? भट्टारक वह पद हुआ करता था, मुनि हुआ करते थे ना जो हमारे पहले, वे मुनि शिथिलता की ओर बढ़ने लग गए। वे ही फिर कपड़े पहनने लग गए, जागीर संपत्ति रखने लग गए, धन दौलत रखने लग गए, सब संभालने लग गए, जिनायतन जिनवानियों की रक्षा आदि आदि इसमें वे लग गए। उन्हें कहते भट्टारक। जब प्रसंग आएगा मैं भट्टारक की चर्चा 2-4 घंटे कर लूंगा। अभी थोड़ी देर के लिए इतना ही समझो। भट्टारक आपने सुना होगा ना, जैसे चारु कीर्ति भट्टारक, जैसे लक्ष्मी कीर्ति, देवेंद्र कीर्ति भट्टारक, कोल्हापुर में एक भट्टारक है, श्रवण बेलगोला के भट्टारक। गद्दियां लगती है इनकी, पहले कभी कारंजा में एक गद्दी लगती थी, आज भी एक गद्दी लगती है हस्तिनापुर में। भट्टारक कहते हैं उनको। लाल पगड़ी पहनते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं, एक प्रकार से। कुछ आइडिया आ रहा है आप लोगों को? नहीं तो मैं आपको थोड़ी सी फोटो दिखा दूंगा बाद में। ये लातूर में भी है। ओके, मैं आपको सब बातें बताऊंगा तो, लेकिन अभी मुझे थोड़ा उसके लिए अलग समय चाहिए। 20 गद्दियां लगती थी। एनीवे,
भट्टारक परंपरा तब चालू हुई और भट्टारकों का मुख्य इरादा था जैन धर्म की रक्षा करना। वे अपने पद से तो भटक ही गए थे, पद से भटक गए थे मतलब मुनि नहीं रहे थे वे, और स्वयं को मुनि मनवाते थे। इतनी तो शिथिलता और भ्रष्टाचार तो आ गया था, लेकिन उनका जीवन कटिबद्ध था जिनवानी ही की रक्षा करने के लिए। इसीलिए वे मर मिट कर भी जिनवानी, जो जिन साहित्य है उसकी रक्षा के लिए डटे रहते थे। उन्हीं की बदौलत आज 2,000 वर्ष पहले की ताड़पत्र के ग्रंथ, हजारों पांडुलिपियां आज सुरक्षित है। सब कुछ करके भी उन्होंने अपना साहित्य नहीं खोने दिया, बहुत बड़ा बलिदान किया। अब भट्टारकों की एक समस्या हो गई। भट्टारक एक प्रकार से समाज के नेता टाइप हो गए, जो जैन धर्मावलंबियों को एक सूत्र में पिरोए, उन पर कोई संकट न आए, वे भटकने ना लग जाए। क्योंकि बीच काल में ये हुआ, बहुत सारे जैन भटकने लग गए। आप जानते हैं सम्राट अशोक के काल में, सम्राट चंद्रगुप्त के काल में करोड़ों जैनी थे, करोड़ों, 25-25 करोड़। विल यू बिलीव, हमारे ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है, सम्राट चंद्रगुप्त के काल में 25 करोड़ जैनी थे। और आज कितने हैं बच्चों? आज 50 लाख है, 1 करोड़ भी नहीं है। कितना परसेंटेज हो गए? वो 2% हो गए, देख लेना चाहिए। ओहो, ड्रास्टिक चेंज। और ये आज 10 साल पहले देखा जाता ग्राफ तो और कम था। वैसे थोड़े टाइम बाद देखेंगे तो हो सकता और कम मिले। इतने जैनी पहले कभी रहे हैं। अब भट्टारक एक ही काम करते थे, जैनी बने रहे जैन धर्म में। और उन्होंने ये देखा आसपास के वैदिक संप्रदाय वाले खूब मंत्र तंत्र करते हैं। क्या कहा मैंने बच्चों? आसपास के संप्रदाय वालों ने खूब मंत्र तंत्र चालू किए थे। अपने गायत्री मंत्र सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः। ये 1500 वर्ष पहले लिखा हुआ है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद के कर्ता विश्वामित्र है, मेनका वाले विश्वामित्र उनके रचयिता है। अभी देखो ये तब से चलता आ रहा है ये मंत्र। बौद्धों ने भी काल पाकर अपना त्रिशरण मंत्र स्थापित किया था। भट्टारकों को ये लगा होगा, ये मंत्र के पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं हमारे जैनी भाई। उनको लग रहा है उससे कोई सिद्धि होगी, लौकिक सिद्धि होगी। मंत्र करो, टोना टोटका करो तो कुछ मिल जाएगा। बहुत जन करते ना, देखा है ना। अरे आज मंदिर भी खाली नहीं है, कुछ मंदिरों में जाओ और देखो तो आपको पता चलेगा, बाई तरफ की दीवार पूरी उल्टी साथिया से भरी है, दाई तरफ की दीवार सीधी साथिया से भरी है। साथिया ही साथिया, वहां पर साथिया ही साथिया। जैसे पीपल के पेड़ को पकड़ लिया हिंदुओं ने, कुछ धागा बांध कर आए, वैसे अपने जैनी भी पहुंचे जैन मंदिर और वहां पर साथिया बना कर आए, कुछ मनोती मन्नत करके आए, मनोती मन्नत का अखाड़ा बना दिया है। आपने नहीं देखा? अच्छा, इस तरफ नहीं है फिर वो ट्रेंड जा रहा, कभी ये भी आपको दिखाया जाएगा। खैर, मैं तो अभी ये कह रहा हूं, भट्टारकों को चिंता हुई हमारे जैनी भाई भटक रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये अड़ोस पड़ोस में भागने लग गए हैं, जैनियों की संख्या कम होने लग गई है। मैं अनुमान कर रहा हूं ये सब। तो भट्टारकों ने इसे मंत्र संज्ञा दी होगी। और दूसरा कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है वैसे हेतु, लेकिन फिर आगे बढ़ते हुए सबने इसे स्वीकार किया। यहाँ तक कि आमतौर पर हम इसे नमोकार मंत्र कहते हैं, जैसे मंत्र इसी का अविभाज्य अंग है। टोडरमल जी ने भी जब ये नमोकार लिखा तो उसको उन्होंने भी नमोकार मंत्र कहा, मतलब उसे मंत्र रूप से अभी प्रचलित हो गया है। बट इसमें मंत्र का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। मंत्र होता किसके लिए है? मंत्र होता है लौकिक सिद्धियों के लिए। किसके लिए? कुछ मांग वगैरह करनी है उसके लिए होता है। यहाँ पर तो कुछ लौकिक मांग तो मांगी ही नहीं गई है। तो खरेखर यहाँ पर मंत्र पढ़ने की ऐसी कोई विशेष सिद्धि नहीं होती है।
इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसको मंत्र कहना मुझे बहुत रास नहीं आया, लेकिन क्यों कहा गया और कहा जाना कहाँ तक उचित है उसकी चर्चा थोड़ी देर में अपन कर लेंगे। लेकिन अभी इतना ही, क्योंकि दो बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान को कुछ मांगने से भगवान कुछ देते नहीं है, एक बात, और भगवान को मांगने से, लौकिक कामनाएं भगवान के सामने करने से पाप बंद होता है। क्या कहा मैंने बच्चों? आपको होमवर्क है बच्चों सबको। आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 6वां और 7वां पेज पढ़ना है। टोडरमल जी एक जगह ये कहते हैं, 7वें पेज के एंड में ये कहते हैं, अरहंत आदि के पास, अरहंत आदि की भक्ति जो करता है निष्प्रहता से, उसे लौकिक अनुकूलताएं स्वयं ही मिल जाती है। बट जो इसी प्रयोजन से भगवान के पास जाता है कि मुझे बीवी बच्चे मिल जाए, मेरी केस सुलझ जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरा बच्चा बीमारी से ठीक हो जाए, है ना, मेरी शादी हो जाए, आदि आदि लौकिक कामनाओं से जो भगवान के पास जाता है उसे पाप बंद ही होता है। टोडरमल जी का साफ उल्लेख है, क्या होता है? पाप बंद ही होता है, एकांत रूप से, इसमें दूसरा मत नहीं है बच्चों। इसलिए भगवान के सामने कुछ मांगा नहीं जाता, ये तो ठेठ सौदेबाजी हो गई, तुम्हारी डील हो गई। और दूसरी बात, भगवान को मांगने से कुछ मिलता है सचमुच, ऐसा भी नहीं है। बहुत सुंदर छंद आचार्य ने लिखा है, यदि देवो विरखदी मंतो तंतो यखित पालोय मनुयावीय मनुष्यम तो वी अक्षया होदी। क्या अर्थ है? यदि देव कुछ करते, यदि देव रक्षा करते, मंत्र तंत्र रक्षा करते, तो आदमी कभी भी नहीं मरता, क्योंकि मरता हुआ मनुष्य जब जब भी ये करता तो वो फिर ठीक हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब मंत्र तंत्र से हमारा निवारण होता है, ऐसा भी नहीं। हाँ, लेकिन मांग करने में पाप का बंध तो होता ही है। तो फिर मंत्र क्यों कहा जाने लग गया इसे? इसकी पवित्रता को देखकर। क्या कहा मैंने? देखो, जब भी भगवान के सामने खड़े रहते हो आप क्या करते हो? सबसे पहले जाकर नमोकार मंत्र प्रारंभ करते हो। इतना प्रसिद्ध हो गया है वो नमोकार, इतना प्रसिद्ध हो गया है, जब कायोत्सर्ग करने को कहते तब क्या करते हो? जबकि ऐसा किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। आजकल के भागों में लिखा जाने लग गया है, वो भी करते आ रहे हैं इसी, लेकिन मूल ग्रंथ में ऐसा नहीं है। बल्कि कायोत्सर्ग का अर्थ नमोकार मंत्र बोलना है भी नहीं। कायोत्सर्ग का अर्थ बहुत जल्दी हम समझेंगे, काय के प्रति ममत्व का त्याग है। लेकिन धड़ल्ले से कुछ भी हो जाए, 45 दिन का बालक हो जाए, मंदिर में लाकर क्या करते हैं? नमोकार मंत्र सुनाते हैं। बालक जन्मा, कान में क्या गुनगुनाते हैं? नमोकार। ये नमोकार का इतना प्रचलन है, कोई भी संकट आए तो क्या करते हैं? नमोकार। उसकी पावनता को देखकर उसे मंत्र ये संज्ञा दी जाने लग गई होगी, ऐसा प्रतीत होता है। तो कोई महापाप हो गए ये मुझे नहीं कहना, लेकिन मुझे कहना इतना ही है, लौकिक कामनाओं को यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। इसलिए प्रवचन के प्रारंभ में ही मैंने एक लाइन कही थी, जैन दर्शन में चमत्कार को कोई स्थान नहीं है। अमृत चंद्राचार्य तत्किम कहकर क्या हो गया? उपलब्धि हो गई बाहर की, तो क्या हो गया? कात्यायनी विद्या सिद्ध की कौरवों ने, कंस ने भी कैसी कैसी विद्याएं सिद्ध की। पुराण देखते तो काफी जनों ने काफी विद्याएं सिद्ध की, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ?
तो सब पाप पुण्य की विचित्रता होती है, इसलिए भगवान के सामने हमारे व्यक्तिगत मनोकामनाएं नहीं रखी जाती, उनको कुछ मांगा नहीं जाता। पंच परमेष्टि का जो हम स्मरण कर रहे हैं उसके पीछे हमारी स्वार्थ पूर्ति की कोई भावना नहीं होना चाहिए। अंतिम एक छंद कहकर मैं पूरी बात को करूंगा। एक बहुत सुंदर स्तोत्र है बच्चों, विशापहार स्तोत्र। क्या है? वहां पर विशापहार स्तोत्र के कर्ता धनंजय कवि, धनंजय कवि वहां पर ये कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता लोग मंत्र तंत्र क्यों करते हैं, मुझे यह भी समझने में नहीं आता लोग रस रसायन क्यों अंगीकार करते हैं। विशापहारं मणिमौषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायन च भ्राम्यन्तो नात्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। ये सब भगवान के भक्ति के ही पर्यायवाची है। जो भगवान की भक्ति करेगा उनको ये सब कुछ करने की गरज ही नहीं है। समझ में नहीं आता लोग मंत्र तंत्र में क्यों उलझते। किसने कहा? धनंजय कवि। ये सब मंत्र तंत्र क्या है? भगवान की भक्ति के ही पर्यायवाची। और भगवान की भक्ति की परिभाषा में क्या कर रहा हूं 3-4 दिन से? भगवान की सच्ची भक्ति क्या है? भगवान सरिका होने की भावना, भगवान का स्वरूप समझना। वे वितराग विज्ञानी है, अरे वे सब छोड़ छाड़ कर चले गए, वे तुम्हें क्यों देंगे भला? समझ में आता है? वे तुम्हारी नैया क्यों खेने आएंगे, तुम्हारी बिगड़ी क्यों सुधारने आ जाएंगे। और कल्पना करिए यदि पारसनाथ भगवान हमारी नैया खेने आ जाए तो क्या हालत होगी। हमारी बिगड़ी तो नहीं सुधरेगी लेकिन उनकी सुधरी बिगड़ जरूर जाएगी। इसलिए हमारे भगवान अवतारवादी है भी नहीं, किसी का भला बुरा कुछ करते भी नहीं। यदि करते तो उनके कितने ही भाई बंद वे छोड़ के चले गए। यहीं पर लक्ष्मण के बिना राम जी नहीं सकते थे, लेकिन आज रामचंद्र जी मोक्ष में है, लक्ष्मण नरक में है, कहाँ कुछ कर पा रहे। तो भगवान किसी को कुछ देते हैं मांगने से, ऐसा भी नहीं। और भगवान जो हमारे आदर्श पुरुष है उनके साथ कोई कंडीशन नहीं रखी जाती कभी। लव इज अनकंडीशनल, प्रेम सशर्त नहीं हुआ करता। कोई लड़की ये कहती है देखो आप मुझे ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा तो मैं आपसे शादी करती हूँ। ऐसा होता है? कभी भी होता है ऐसा? फिर वो शादी के अधिकारी नहीं, वो समर्पण नहीं कर रहे। और जहां सौदा आया वहां कभी ना कभी दिक्कत दरारें आनी है, क्योंकि परिस्थिति एक सरीखी नहीं रहती। सीता ने अयोध्या के साथ शादी नहीं की है, सीता ने रामचंद्र जी के साथ शादी की है। ऐश्वर्य अनुकूलताएं हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए रामचंद्र जी ही सब कुछ है। ठीक उसी प्रकार इस फील्ड में भी पंच परमेष्टि के स्मरण के पीछे कोई लौकिक स्वार्थ पूर्ति नहीं है। हमारी उन सरी के बनने की भावना, वितराग विज्ञानता की महिमा भाषित होना, विरक्त होने की भावना होना, इतना ही उद्देश्य होता है। ओम नमः। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। बोलो प्रथमेश। वितराग्यान वितराग का अर्थ यही खोलो क्या? ठीक है। राग मतलब समझते हो आप? मुझे नहीं लग रहा है। देखिए सुनिए सुनिए, मराठी में राग का अर्थ क्रोध, लेकिन हिंदी में और इस फील्ड में ऐसा नहीं है। राग का मतलब अटैचमेंट, इष्ट कल्पना, इष्ट कल्पना, नाइसनेस की फीलिंग, दैट इज राग। और वैसे राग में गर्भित रूप से आपको द्वेष भी समझना है। यहाँ पर जिनके राग द्वेष बीत गए वे वितरागी। कुछ समझ रहे हैं अभी?
मैं 2-4 घंटे और दीजिए मुझे, मैं जल्दी इसका अर्थ करने वाला हूं। अभी इतना ही समझ लीजिए आप, जो कषाय से रहित हुए हैं, दुर्भावना से रहित हुए हैं, उनको किसी भी प्रकार का ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। ये अच्छे है ऐसी भावना नहीं, और ये बुरे है ऐसी भी भावना नहीं। वीतराग हो चुके हैं, जिसे हम एक प्रकार से इमोशनलेस कह सकते हैं, इम्पार्शियल कह सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, बोलो। तो आपने कहा था मुनिराज जैसे चलते चलते गए वैसे धरती सोने की होती गई, वो सच मतलब अभी भी है क्या? अभी भी है क्या? देखो ऐसा है, आप क्या चाहते हो? आपको क्यों आकर्षण हो रहा है इसका? अभी आपको सोने का इतना आकर्षण हुआ, ये भाई पूछने लग गए कि वो जमीन जो सोने की हुई वो अभी भी देखने को कहीं मिल सकती है क्या? सोने की लंका देखने को मिलती है क्या आज? अरे आज से 2500 वर्ष पहले हालत ये थी, दिन में 14 करोड़ क्या रत्न बरसते थे कि नहीं? बरसते थे कि नहीं? आज से 2600 वर्ष पहले महावीर का जन्म हुआ, राइट? लगभग 2620 वर्ष हुए होंगे, जो भी कुछ हो। और जन्म कल्याणक का अतिशय आप जानते। और भगवान जब गर्भ में आते हैं, गर्भ में आने के 6 माह पूर्व, मतलब 15 महीने तक, क्या कहा? गर्भ में आने के 6 माह पूर्व से लेकर गर्भ से मतलब जन्म तक 15 महीने रोजाना 14 करोड़ रत्न बरसते रहते हैं। अभी एक भी रत्न दिख रहे हैं? पुण्य ही खत्म, वो सामग्री खत्म। ये सब बातें अभी पुस्तकों में रह गई। कल्प वृक्षों की बातें आती है कि नहीं ग्रंथों में? अभी है देखने में कल्प वृक्ष। चिंतामणि की बातें आती है, अभी है देखने में। पारसमणि की, पारस पत्थर की बात आती है, अभी है देखने में। ये सब कुछ अभी, ये सब बातें ओझल हो गई, हमारे पुण्य का ह्रास हो गई, इसलिए ये सब देखने में नहीं आता। तात्पर्य इतना ही है कहने का, इतनी रिद्धि सिद्धि उनको प्रकट हुई थी। समझ रहे हैं? अरे रिद्धिधारी मुनि इस कदर के होते हैं, रिद्धिधारी मुनि एकदम सूखी हुई नदी के पास जाकर बैठ जाए, बैठते वहां पर नदी बहने लगती है। जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, ठूठो, क्या कहा, पूरा झड़ गया हो पूरा पेड़, वहां पर सभी ऋतुओं के फल आ जाते हैं। रिद्धि सिद्धि में इतनी ताकत होती है, समझे? अब वो सब पुण्य सब नष्ट हो गए। चलिए, और ये हम चमत्कार का भूत उतारने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने भी पीछे पलट कर नहीं देखा ये सोने का हुआ है, हम भी पीछे मुड़कर देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। चलिए, और बोलिए, कोई प्रश्न है किसी को? क्षेत्र संबंधी राइट। सुबह एक प्रश्न आए थे जिसका मैं समाधान कर दूं। मैंने सुबह बोलते बोलते आज ये कहा था, मैं सव्व की मीमांसा कर रहा था। नमो लोए सव्व साहुणम, उसमें सव्व का मैंने द्रव्यवाची, क्षेत्रवाची, कालवाची और भाववाची चारों प्रकार से अर्थ बता रहा था। उसमें मैं क्षेत्रवाची अर्थ सुबह बता रहा था। क्षेत्रवाची अर्थ बताते समय मैंने यहां तक बोला था कि 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन में ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां से निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुई हो। इसका मतलब आचार्य उपाध्याय, साधु और अरहंत ये समुद्र के एक एक कण पर अनंत अनंत हुए हैं, ये मैं सुबह कह रहा था। तो मैं ये भी कह रहा था वे समुद्र में कैसे चले गए? उनको फेंका गया उपसर्ग के द्वारा। और एक प्रश्न आया सभा के बाद आज सुबह, भोग भूमियों के बारे में क्या कहना है? ऐसी स्थिति भोग भूमि में समझना है। वैसे भोग भूमि से कोई मुक्त नहीं होता, कभी नहीं होना चाहिए कायदे से, बट भोग भूमि में भी एक भी स्थान, एक भी इंच ऐसा नहीं है जहां से, एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां से अनंत जन मुक्त न हुए हो। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि ये भी सब उपसर्ग वाले मुनि है। किसी ने पूर्व बहु के बैर विरोध से उठाया किसी मुनि को और पटक दिया वहां पर।
तो भोग भूमि में पटक दिया तो वहां से भी मुक्त हो सकते हैं। आप जानते हो इस पंचम काल में आज भी कोई विदेह क्षेत्र के मुनि को कोई पूर्व भाव का बैरी देव उन मुनि को उठाकर यहाँ पर पटक दे यहाँ पर, तो आज भी यहाँ से वे मुक्त हो सकते हैं और आखिर तक होते रहेंगे। समझ रहे हैं? ये ऐसी सिचुएशन पाई जाती है। ग्रंथों में यहाँ तक भी उल्लेख मिलता है कि सुमेरु पर्वत का जो ऊपर का पीक है ना, सुमेरु पर्वत का शिखर, उसके ऊपर भी लोग पूछते वहां पर भी सिद्ध है क्या? ऊपर वहां पर भी सिद्ध है, खाली कोई स्थान नहीं है। लोग ये भी पूछते फिर वहां पर कौन बैठने गया, कौन साधना करने गया वहां पर, जो वहां से कोई सिद्ध हुआ? उसका इतना सा समाधान है कि जब भी कोई रिद्धिधारी मुनिराज सुमेरु पर्वत के बीच में से गुजर रहे होते हैं। कुछ समझ रहे बच्चों आप मेरी बात को? कुछ समझ रहे हो? क्योंकि रिद्धिधारी मुनि कुछ ऐसे होते हैं, विशिष्ट रिद्धिधारी मुनि जो न अड़ते हैं न अड़ाते हैं, किसी भी चीज में से वैसे ही निकल सकते हैं वे, उनको कोई अड़ा नहीं सकता। तो निकल रहे थे सुमेरु पर्वत के बीचों बीच आए, पूर्ण ध्यान में स्थित हो गए और वहीं से केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहां से मुक्त हो गए। ये सुबह के आए हुए प्रश्न पर मैंने फोकस किया। किसी को कोई और डाउट? बोलिए। रिद्धि सिद्धि में क्या अंतर है? रिद्धि और सिद्धि में क्या अंतर है? देखिए, केवल दिगंबर मुनियों को ही रिद्धियां हुआ करती है। सिद्धियां आम जनों को भी हो सकती है। जैसे रावण ने विद्या सिद्ध की, बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की, रावण ने अनेक बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की। अभी अभी मैंने कहा कौरवों ने, कंस ने कात्यायनी विद्या, आदि आदि बहुत सारी विद्याएं बताई गई है। आकाशगामिनी विद्या है जैसे, तो ये विद्याधर होते, विद्याधर, उनके पास भी कई ये सारी विद्याएं होती है, कई सारी सिद्धियां उनको भी होती है। तो ये सिद्धि कॉमन टर्म है। रिद्धियां केवल दिगंबर मुनियों को ही होती है, गृहस्थों को नहीं। सिद्धियां गृहस्थों को भी हो सकते, कदाचित मिथ्या दृष्टि को भी हो सकते हैं। बोलो। मुनिराज आहार करते हैं तो खाना ही खत्म नहीं होता, वो कौन सी रिद्धि? अक्षुण्ण रिद्धि। अक्षुण्ण। अक्षुण्ण रिद्धि, ठीक है। अक्षुण्ण महानस पूरी रिद्धि। ऐसी कई प्रकार की रिद्धियां कही गई है, ठीक है। 64 प्रकार की रिद्धियां कुल बताई गई। चलो, और किसी को कोई प्रश्न? जिसमें गणधरों के 63 रिद्धियां हुआ करती है, ठीक है। किसी को और प्रश्न पीछे? नहीं। हाँ बोलिए। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है आपने, वादिराज मुनि तथा धनंजय का उदाहरण देके बहुत बढ़िया था। तो मेरा ऐसे रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वस्तु स्वरूप और द्रव्य गुण पर्याय, इस बारे में हमको आपका उद्बोधन दे तो हमको लकी समझेंगे। हमको जब भी आप समय कब दे सकते हैं क्या? इसी वक्त ज्यादा लेट? अभी इसके बाद अपन बैठ जाते हैं। वस्तु स्वातंत्र्य जैन दर्शन की रीढ़ की हड्डी है, और हम उसमें कहते राइट, एक पर्याय भी दूसरे पर्याय को प्रभावित नहीं करती है, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को क्या प्रभावित कर लेगा? ये तो रीढ़ की हड्डी है जैन। राइट राइट, अपन बैठ जाएंगे अभी। चलिए, और कोई डाउट किसी को? ठीक है, जिनवानी स्तुति करिए।